वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। तो इसके नाम से ही आपको इसके बारे में पता लग रहा होगा कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस फिनोमिना ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टू अनदर पार्ट, ठीक है। कि इसमें बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है किसी कॉम्प्लेक्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो अभी मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊंगी ना उनको आप दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जो इसको हम डिटेल में करेंगे तो उस टाइम पे अगर आप वो पॉइंट्स याद रखोगे तो आपको बेटर फॉर्म में समझ में आएगा, ठीक है। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा हो रहा है तो क्या होगा, गिव राइज टू इंटेंस एब्जॉर्प्शन। की कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो कर रहा है तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो इंटेंस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब कंपैरिजन आ गया डीडी ट्रांजिशन के साथ, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन में भी कलर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अनलाइक डीडी ट्रांजिशन इट इज़ लैपोर्टे एंड स्पिन अलाउड, ठीक है। और लैपोर्टे का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल जो हो वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 होना चाहिए, और स्पिन अलाउड का मतलब है डेल्टा एस जो है वो 0 होना चाहिए। तो जो कि ये डीडी ट्रांजिशन में नहीं होता ऐसा। तो ये चीज़ ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको अभी जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें डिटेल से बता दूंगी। तब तक आप यही समझो कि इसमें लैपोर्टे और स्पिन अलाउड होता है ये, और डीडी ट्रांजिशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ये जो होते हैं वो रिडॉक्स ट्रांजिशन होते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के बारे में। तो अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि ये किस किस टाइप के हो सकते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो आपके मतलब क्लियर हो गया होगा कि इसके नाम से ही कि इसमें क्या हो रहा है, लिगेंड टू मेटल होगा ट्रांसफ़र किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो डेफिनेशन तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वही हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल टू वैकेंट मॉलिक्यूलर मेटल ऑर्बिटल, ठीक है। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये LMCT हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। जो मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, और मेटल के अंदर हाई एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, और जो हमारा लिगेंड होगा उसके पास लो एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंडीशंस कह लो या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ कह लो, ठीक है। तो इसका अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एग्जांपल है KMnO4। तो आई थिंक आप सभी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें देखो ये क्या हो गया, मैग्नीज, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मेटल, और यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन लगे हुए हैं 4 वो क्या होंगे हमारे लिगेंड, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, ठीक है। अगर आपको पता है कैसे निकालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे यहाँ पे +7 आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 है, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल, ओके। तो इतना पता चल गया आपको। तो ये देखो ये हमारी क्या कंडीशन थी ना कि जो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हाई होगी, तो देखो यहाँ पे है हाई, ठीक है। तो थोड़ा हम आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। फिर जो ये Mn7 पॉजिटिव है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो 4 उसके साथ ऑक्साइड आयन लगे हुए हैं उसके साथ क्या करेगा, टेट्रा हाइड्रली बॉन्डेड होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई मेटल है उसके साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो वो टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर करता है, ठीक है। और जितने भी ऑक्साइड आयन होंगे उसके पास क्या होगा, फील्ड 2p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, बताने वाली बात तो है नहीं कि ऑक्सीजन है तो उसके पास 2p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट को हमने थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज ऑक्साइड आयन जिसके पास क्या है, फील्ड 2p ऑर्बिटल,
वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसके पास हो रहा है, लिगेंड टू मेटल, मतलब Mn7 पॉजिटिव आयन के पास, ठीक है। और उसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में मतलब एग्जाम्पल में लैपोर्टे और स्पिन अलाउड कैसे हुआ ये बताऊंगी, तो आप हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो एक होता है हमारा जो वर्ड है जीरेड, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमारा सेंटर ऑफ इन्वर्जन, मतलब जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये ना अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी ऑर्बिटल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसको हम जीरेड बोलते हैं, मतलब उसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम अनजीरेड बोलते हैं कि उसकी सिमेट्री है अनजीरेड, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑर्बिटल की क्या मतलब जीरेड होते हैं या अनजीरेड होते हैं। तो जो हमारा एस होता है वो हमारा होता है जी, ठीक है, जी मतलब जीरेड, मतलब उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और जो हमारा पी होता है वो होता है हमारा यू, मतलब उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, वो अनजीरेड होती है। और जो हमारा होता है डी वो होता है जी, और जो हमारा होता है एफ वो भी होता है यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका कनेक्शन लेपर्टे अलाउड होने से कैसे है, ठीक है। तो लेपर्टे अलाउड कंडीशन क्या है कि जो हमारा डेल्टा एल है वो +-1 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सेम सिमेट्री वाले जो होंगे ऑर्बिटल वहाँ पे ट्रांजिशन अलाउड ही नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो पी क्या होता है हमारा अनजीरेड और डी क्या होता है हमारा जीरेड, तो हो गया ना डिफरेंस, सेम सेम तो नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एल है वो 0 नहीं हुआ, क्या हो गया हमारा +-1, मतलब ये क्या हो रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है डेल्टा एस इक्वल टू 0, मतलब क्या कहता है कि अगर मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होने से पहले अगर उसकी स्पिन जो है वो हमारा ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब वो ट्रांसफ़र होने के बाद वो दूसरे स्टेट में जाएगा उस टाइम भी उसकी स्पिन ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है, कोई चेंज नहीं आना चाहिए उसमें, मतलब ये नहीं कि गया ऐसे और आया ऐसे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, सेम स्पिन होनी चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो होंगी वो सेटिस्फाई होंगी, और दैट्स वाई लेपर्टे और स्पिन दोनों अलाउड होता है। अब डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि वो डी से डी जा रहा है, मतलब जीरेड से जीरेड जा रहा है, इसका क्या मतलब, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो इसका मतलब वो लेपर्टे अलाउड नहीं हुआ, ठीक है। सो जीरेड और अनजीरेड सिमेट्री के बारे में जितना अभी ज़रूरी था उतना मैंने बता दिया। बट अगर आपको चाहिए कि मतलब मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ करके कि मतलब एस जो है हमारा जीरेड क्यों होता है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो भी बना दूँगी। बट अब हम यहाँ पे हम KMnO4 का एग्जांपल कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने पीछे देखा वो सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फिर अब वो क्या करेगा, यहाँ पे होगी चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, लिगेंड से मेटल में, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रांजिशन शो करके दिखा रहे हैं। तो वन थिंग मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो सारा बनाया है मैंने आपके मतलब होता नहीं आपको समझाने के लिए बनाया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मतलब कहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है और कहाँ पे कम डिफरेंस है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको बस ये बनाना है और ये बनाना है और ये बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर देना है कि मेटल का है, ये लिगेंड का है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन का है, कि बेसिकली ट्रांजिशन में जिस जिस लेवल का यूज़ हो रहा है बस वही बनाओ। ये जो एक्स्ट्रा है और ये मैंने जोड़ के दिखाया है ये बस इसलिए ताकि आपको क्लियर रहे कि डायग्राम एक्चुअली में है कैसा, ये ना हो कि मैं शॉर्ट में बना दूँ और आपको समझ ही ना आए कि मतलब कैसे ड्रॉ करना है। तो बस ये आपके फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना इसके केस में KMnO4 के केस में ना 4 ट्रांजिशंस होंगी, ये वाली, ये और ये, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उनको हम डेल्टा टी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखो 4 ट्रांजिशंस होंगी, बट जो हमें क्या होता है वॉयलेट कलर शो होता है ना, वो बस होता है एक ट्रांजिशन के कारण जो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये वाली जो है दिस वन T1 से E तक जा रही है, ठीक है, T1 से E तक जा रही है। और उस टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है
1700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि 4 ट्रांजिशन हो फिर भी हमें बस इसी पे दिखती है? वो इसलिए क्योंकि यही हमारा ट्रांजिशन है जो विजिबल रीजन में दिखाई देता है, बाकी सारे दूसरे में होते हैं, अल्ट्रावायलेट में होते हैं, तो वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही वाला है, विजिबल रीजन में दिखेगा हमें ये, ओके। सो ओवरऑल बोलें कि जो KMnO4 होता है हमारा, उसका वॉयलेट कलर हमें इसलिए दिखता है बिकॉज वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसका जो अब नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड टाइप, वो क्या होता है, MLCT, मतलब इस पर अब जो हमारा ट्रांसफ़र होगा चार्ज, वो कहाँ से होगा, मेटल टू लिगेंड, ठीक है। तो इसका नाम भी वैसे ही है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, MLCT, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पहला हमारा पॉइंट वही हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। और फिर अब इसमें आप देखो आगे, इसकी भी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि मेटल के पास जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो मेटल से हो रहा है, इसलिए उसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। और जो फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए वो भी हायर एनर्जी की, ओके। और अब लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए अब लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी ले लो आप कि कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं, ये हो गया, साइनाइड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए इसमें भी अब एक केस ले लो या फिर ये कह लो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हम अगर ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें 2 MLCT बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा ऑक्टाहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, बट मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया, बट बस मैंने उतने ही ड्रॉ किए हैं कि जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। बट आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था, बस ये वाला ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, जहाँ पे भी मतलब ट्रांजिशन हो रही है, और उसके आसपास के वो ड्रॉ कर दो, आपको जॉइंट करके भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्वियसली ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक बस मतलब चार्ज ट्रांसफ़र का है, तो हम बस एज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे हमने कहा था कि ऑक्टाहेड्रल में हमें 2 ट्रांजिशंस दिखेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या हो रही है कि हमारे जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ पे, ये जो हमारा पाई स्टार होगा लिगेंड का, ठीक है। तो आप ट्रांजिशन देख रहे हो, और इन्हीं ट्रांजिशंस के कारण जो हमारा ट्रिस बाई पीरियडल आयरन होता है, मतलब आयरन 2, वो क्या करता है, रेड कलर शो करता है, तो ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो था हमारे सेकंड टाइप का। अब हम थर्ड टाइप पे चलते हैं। तो मैं आपको उससे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि इसके 4 टाइप होते हैं, बट स्टिल जो फर्स्ट और सेकंड टाइप होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ये थर्ड एंड फोर्थ जो होगा वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। तो थर्ड हमारा होता है मेटल टू मेटल और इंटरवैलेंस, या फिर आपको इसको बोल सकते हो इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइक। तो ये क्या हो गया, हमें पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा मेटल टू मेटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ वन एटम टू वैलेंस सेल ऑफ अदर एटम। आप एटम लिख सकते हो, मेटल लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। इसमें बस होगा क्या कि अब देखो मेटल से मेटल पे ही मतलब अब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो होगा क्या कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के पास, ठीक है। तो बस इसमें सिंपल सा यही फिनोमेना फॉलो होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, 3 एग्जाम्पल हैं इसके। पहला आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो, इसमें क्या है, ये आयरन 2 पॉजिटिव है, आयरन 3 पॉजिटिव है, हो गया। यहाँ से यहाँ हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो, इसी रीज़न के कारण, मतलब मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण ही वो ये टर्म बेस ब्लू कलर शो करता है। और सेकंड में सेम कॉम्प्लेक्स है, बट क्या है, आगे वाला जो चार्ज होगा वहाँ पे +3 होगा और यहाँ पे क्या आएगा +2 होगा। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा चार्ज, इसलिए इसका क्या होता है, प्रूशियन ब्लू कलर होता है। और जो हमारी रस्टिंग होती है, आयरन की रस्टिंग होती है, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है ना, कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसी चक्कर में वो रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, क्योंकि उसमें मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है।
तो जो हमारा फोर्थ टाइप है, हमने लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, मेटल टू मेटल कर दिया, तो अब रह क्या गया, जो लिगेंड से लिगेंड पे हो, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा फिर इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, LLCT। तो इसमें आप फिर से वही लिख सकते हो कि एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो वो अपने आप सब लिख लेना। तो इसमें बस मैंने ये वाला जो मुझे मेन लगा वो मैंने पॉइंट वो इन्वॉल्व करा है कि दिस स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड व्हेन, ये वाला स्पेक्ट्रा का वो ऑब्जर्व होता है जब हमारा सबसे पहला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, एंड सेकंड नंबर और क्या होना चाहिए, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोथ प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंड जो हो वो क्रोमोफोर हो, ठीक हो, जो वो कलर शो करते हैं वो, लेकिन फिर भी इसमें अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड शो होता है, ठीक है, में ऑब्जर्व्ड, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रालिगेंड बैंड, कि उसके खुद के क्रोमोफोर होने के बावजूद भी उसको अंदर टाइप के भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है, येलो कलर शो करता है, क्यों, LLCT के कारण, ठीक है। तो यहीं पे हमने 4 टाइप डिस्कस कर लिए और ये सफिशिएंट है बिल्कुल। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, बट पहले मैं आपको सारे नोट्स दिखा देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। देखो, अगर आप MSc के स्टूडेंट हो तो ये हाईलाइट वाला काम ज़रूर करना जो मैंने किया है। जो भी ये मैंने मेन हमारे पास इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उसको हमेशा ना ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना, इससे टीचर को आसानी होती है मतलब कनेक्ट करने में, और उनको सारा नहीं पढ़ना पड़ता है, तो इससे आपके मार्क्स जो है वो बेटर आते हैं, नंबर अच्छे लगते हैं आपके। एंड जनरली ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में 8 मार्क्स काटता है, तो जितना भी मैंने बताया है सेम टू सेम उतना भी कर दोगे ना, मतलब ये सफिशिएंट है। इससे एक्स्ट्रा लिखोगे तो आप बाकी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे पाओगे, टाइम नहीं बचा पाओगे उसके लिए, तो इसलिए बेटर है कि मैंने जितना बताया है आप उतना ही लिखना। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि जो मैंने करवाया उसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछना, मैं सबके जवाब दूंगी जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन भी प्रेस कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छी लगी हो। और सब्सक्राइब इसलिए करना कि अगर मैं कोई भी MSc से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगा। एंड अगेन और भी कुछ क्वेरी है आपको तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना, एक तो हाईलाइट करके आंसर देने का ट्राई किया करो, और इतना टाइम नहीं होता, सो कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट बातें भी सारी लिख दो, और वो कम टाइम में लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उसके बुलेट पॉइंट्स बना के, ज़्यादा कहानी मत लिखा करना, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखना, ठीक है। वैसे जो भी मैं कराती हूँ उससे आपको आइडिया लग ही जाता है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।